ई अध्यापक आपका स्वागत करता है। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज मैं लेके आई हूँ पाठ्य पुस्तक रिमझिम का 5वां अध्याय, जहाँ चाहा वहाँ रहा। मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था। किनारों पर कसूती के टाँकों से पिरोई हुई बेल थी। पल्लू पर भरवा टाँके अपना कमाल दिखा रहे थे। सुनहरे रुपहले बेल बूटों से जान आ गई थी मलमल में। इन बेल बूटों को सजाया था ईला सचानी ने। ईला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है ये कढ़ाई के नमूने। आपकी पाठ्य पुस्तक में ये जो चित्र दिया हुआ है, ये ईला नाम की एक लड़की का है, जिसके दोनों हाथ बेकार हो चुके थे और उसने अपना सारा काम जो डेली रूटीन का है वो अपने पैरों से करना सीखा था, जिसके अंदर एक था सिलाई कढ़ाई करना। तो वो एक मलमल की धोती यानी साड़ी के ऊपर बादामी रंग खिल उठा था। ये बादामी यानी पर्पल कलर की एक साड़ी थी, जिसके ऊपर वो किनारों के ऊपर ये कढ़ाई जो है एम्ब्रॉयडरी कर रही थी। और इसका डिज़ाइन कैसा था, एक क्रीपर के जैसा था, और इसके जो भी डिज़ाइन थे वो बहुत ही कमाल दिखा रहे थे। सुनहरे रुपहले मीन्स गोल्डन कलर के बेल बूटों से उसमें जान आ गई थी। 26 साल की ईला गुजरात के सूरत ज़िले में रहती है। जिला मीन्स डिस्ट्रिक्ट का नाम है सूरत और स्टेट है गुजरात। उसका बचपन अमरेली ज़िले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता। नाना मीन्स आपकी मदर के फादर, ग्रैंडपा। सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते। सांझ मीन्स इवनिंग और मोहल्ला मीन्स जिस भी स्ट्रीट में वो रहती थी वहाँ के जो छोटे बच्चे थे वो। कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें खींचते थे मीन्स लाइन बनाते थे। कुछ कनेर के पत्तों से पिटपिटी बजाते। पिटपिटी एक पत्ता जो होता है लीफ पेड़ का, कनेर का पेड़ है, उसका जो लीफ है उससे एक विसल बनाते हैं, उसे कहते हैं पिटपिटी। कुछ गिट्टे खेलते। गिट्टे क्या है, बच्चे जो हैं वो छोटे छोटे स्टोन्स से खेलते हैं। कुछ इधर उधर से टूटे फूटे घड़ों के ठीकरे बटोर कर पिट्ठू खेलते। ये भी एक गेम है जिसको सतोलिया के नाम से भी जाना जाता है। जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पेंगे लेते और ऊंचे स्वर में एक साथ गाते। तो स्ट्रीट के बच्चे हैं वो बाहर निकलकर इवनिंग को क्या करते थे, डिफरेंट टाइप्स के खेल खेलते थे, और जिसके अंदर जब वो स्विंग करते थे तो ये गाना गाते थे। कच्चे नीम की नींबूरी सावन जल्दी अयो रे। नीम एक वृक्ष का नाम है, पेड़ का, ट्री का, और नींबूरी उसका फ्रूट है जो कड़वी नींबूरी होती है। सावन जो है एक सीज़न है, रेनी सीज़न को कहते हैं। ईला गाने में तो उनका साथ देती, पर उसके साथ पेंगे नहीं ले पाती। रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती, मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे। वह चुपचाप एक किनारे बैठ जाती। मन ही मन सोचती, मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती हूँ। बच्चे भी चाहते हैं कि ईला किसी न किसी तरह उनके साथ खेल सके। कभी कभार वह पकड़म पकड़ाई और विषमृत जो आप लोग खेलते हो, वाटर एंड आइस उसको कहते हैं, में खेल में शामिल हो जाती। साथियों के साथ जमकर दौड़ती, मगर जब धप्पा करने की बारी आती तो फिर निराश हो जाती। यानी वो हाइड एंड सीक खेलती या कोई भी गेम खेलती तो टच करना होता तो फिर से उसको निराशा होती थी। हाथ ही नहीं उठते तो धप्पा कैसे देगी। वह बहुत कोशिश करती, पर उसके हाथों में तो जैसे उसका साथ न देने की ठान रखी हो। ईला ने अपने हाथों की इस जिद को एक चुनौती माना। उसने वह सब अपने पैरों से करना सीखा जो हम हाथों से करते हैं। दाल भात खाना मीन्स राइस एंड पल्सेस।
दूसरों के बाल बनाना, हेयर्स, ब्रश बुहारना, कपड़े धोना, वॉशिंग क्लोथ्स, तरकारी काटना, वेजिटेबल कटिंग, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना मीन्स उसने राइटिंग भी सीख ली अपने पैरों से। उसने एक स्कूल में दाखिला लिया, दाखिला मीन्स एडमिशन। दाखिला मिलने में भी उसे परेशानी हुई। कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी, कहीं उसके काम करने की गति को लेकर मीन्स वो बहुत स्लोली स्पीड से काम नहीं कर सकती थी। किसी काम को तो वह इतनी फुर्ती से कर जाती, मतलब इतना क्विकली करती थी कि देखने वाले दंग रह जाते। दंग मीन्स वो सरप्राइज हो जाते थे। पर किसी किसी काम में तो थोड़ी बहुत परेशानी तो आती ही थी। परेशानी मीन्स डिफ़िकल्टी। वह परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी, मतलब वो घबराती नहीं थी। उसने 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई की, 10th क्लास की उसने। वह 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। ईला को यह मालूम न था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय मिल सकता है। उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती है जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके। यह जानकारी ईला को समय रहते मिल जाती तो अच्छा रहता। उसे इस बात का दुख है, पर यहाँ आकर सब कुछ ख़त्म तो नहीं हो जाता। मीन्स उसने 10th की एग्ज़ाम्स दिए बट वो पास नहीं हो पाई क्योंकि उसके पास टाइम भी कम था और उसके लिखने की स्पीड भी कम होगी और उसे पता नहीं था कोई उसको हेल्प भी कर सकता है। उसकी माँ और दादी मीन्स ग्रैनी कशीदाकारी करती थी। कशीदाकारी जो है वो एम्ब्रॉयडरी का ही एक फॉर्म है। वह उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर बूटियाँ उकेरते हुए देखती थी, मीन्स कढ़ाई के डिफरेंट डिज़ाइन बनाते हुए देखती थी। न जाने कब उसने कशीदाकारी करने की ठान ली। यहाँ भी उसने अपने पैरों के अंगूठों का सहारा लिया, यानी टोस का। दोनों अंगूठों के बीच सुई थामकर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं था, पर कहते हैं ना, जहाँ चाहा वहाँ रहा। उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुटला दिया। कुदरत मीन्स नेचर, झुटला दिया मीन्स उनको फेक बता दिया। 15 साल की उम्र की होते होते ईला काठियावाड़ी कशीदाकारी में माहिर हो चुकी थी। किसी वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाए जाएं, कौन कौन से रंगों से नमूना खिल उठेगा और टाँके कौन से लगें, यह सब उसकी समझ आ गई थी। तो 15 इयर्स तक वो कशीदाकारी या एम्ब्रॉयडरी में एकदम से उसका स्किल डेवलप हो चुका था। एक समय ऐसा भी आया, अब उसके द्वारा काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी लगी, मीन्स एग्जीबिशन। इन परिधानों को काठियावाड़ी डंग के साथ साथ लखनऊ और बंगाल भी झलक रहा था। ईला ने काठियावाड़ी टाँकों के साथ साथ और कई टाँके भी इस्तेमाल किए थे। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था, दियों को कांथे से उभारा था, पशु पक्षियों की ज्यामितीय आकृतियों को कसूती और जंजीर में उठा रखा था। पारंपरिक डिज़ाइन में यह नवीनता सभी को बहुत भाई, मतलब उसने अपने डिज़ाइंस के अंदर इनोवेशन किया। जो काठियावाड़ी टाँके थे उनके साथ साथ ही उसने नए वाले इनोवेशन भी किए। ईला के पांव अब रुकते नहीं थे। आँखों में चमक, होठों पर मुस्कान और अनूठा विश्वास लिए वह सुनहरी रुपीली बोटियाँ उकेरते थकती नहीं है। तो इसी के साथ बच्चों आपका लेसन ख़त्म होता है। आपको कोई भी डिफ़िकल्टी फेस होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।